बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, वादा था कि हम ईद के बाद जुमा पढ़ाएंगे तदवीन कुरान पर, लेकिन वो किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात बयान की कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। इंसान के इरादे कुछ होते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होती है। असल में आज मौजू तदवीन कुरान था, लेकिन तदवीन कुरान में जिस सहाबिये रसूल ने बहुत बड़ा हिस्सा डाला, जिनको जामे उल कुरान कहते हैं, उनकी 18 ज़ुल्हिज्जा को शहादत है। तो इंशाअल्लाह तदवीन कुरान का जुमा हम अगला पढ़ाएंगे और उसके बाद 3 और 4 जुमे मैंने अहले बैत पे पढ़ाने हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा होगा, हजरत फातिमा का तज़किरा होगा, हजरत हसन का, हजरत हुसैन का, पंजतन पाक का तज़किरा होगा, करबला का तज़किरा होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो मजलूमाना शहादत है उसका तज़किरा होगा। लेकिन आज सरेदस्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का तज़किरा होगा। जो इस्लाम के दुश्मन हैं
वो कभी भी नहीं चाहते कि इस्लाम जो है वो आगे बढ़े, उसको तरक्की हो, उसको उरूज मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो वो इस्लाम को फैलने ही नहीं दे रहे थे। जब इस्लाम फैल गया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो पहले खलीफा बने। 2 साल आपकी खिलाफत है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने। 10 साल आपकी खिलाफत है। ये दौर कोई सुकून से गुजरा है। उसमें भी नो डाउट बड़े मसले मसाइल हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो ज़कात नहीं दे रहे थे उनके खिलाफ जिहाद हुआ। जो मुर्तद हो गए उनके खिलाफ जिहाद हुआ। जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया उनके खिलाफ जिहाद हुआ। तो देखा जाए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा सुकून हुआ, उसमें भी कुछ मसले मसाइल होते रहे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको राज़दाने नबी कहा जाता है, उनके पास फितनों की बड़ी अहादीस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खास तौर पर फितनों की अहादीस बताई थी और उन्हें याद थी, और पशीन गोइयां भी उन्हें बताई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे पूछते हैं कि जरा वो फितनों के बारे में तो मुझे बताएं। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें कहते हैं, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो फितने आप पर नहीं आ सकते। आप उन फितनों के दरमियान एक आहिनी दरवाजा है। आपके होते हुए फितने नहीं आ सकते, आपके बाद में आएंगे। हजरत उमर ने कहा, ये जो आहानी दरवाजा है ये गिराया जाएगा या इसको उखाड़ दिया जाएगा? तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, नहीं, इस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया कि मेरी शहादत होगी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जो दौर शुरू हुआ है, उस वक्त गैर मुस्लिम कुव्वतों को पिनपने का मौका मिल गया। उन्होंने साजिशें की। ख्वारिज का ग्रुप जो है वो ज़हूर पजीर हो गया। लोग तो मुसलमानों में से ही थे, वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए। आज के दौर में इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितना जुल्म पाकिस्तान ने सहा है, मेरे ख्याल किसी मुल्क में इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं पहुंची जितनी शहादतें हमने बर्दाश्त की हैं, और जितने लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। और शहीद किन्होंने किया है? अपनों ने शहीद किया है। किनके आला कार बने? यहूदो निसारा के, इंडिया के, इसराइल के, उनके आला कार बन के हैं मुसलमान। खुदकुश हमला करने वाला मुसलमान है, और जिन पर हमला कर रहा है वो भी मुसलमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कत्ल करने वाले को पता होगा मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, और ना कत्ल होने वाले को पता होगा मैं क्यों कत्ल हो रहा हूं। आज यही सिनेरियो है। इसराइल ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश बना हुआ है,
उसने ईरान पे हमला कर दिया है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। खुद तुम एटम बम बना लो, कोई मसला नहीं। खुद तुम एटम बम चला भी दो, कोई मसला नहीं। कोई मुसलमान मुल्क यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है और जो इंटरनेशनल लॉ है उनको फॉलो भी कर रहा है, उसके बावजूद तुम जब चाहो हमला कर दो। एक जो वर्किंग बॉडी बनी हुई है, चलो वो तो बात करे, ये दरमियान में इसराइल कैसे आ गया और इसने कैसे अटैक कर दिया। ये वही हालात हैं उम्मते मुसलमा के जो उस वक्त थे, क्योंकि गैर मुस्लिम कुव्वतें नहीं चाहती इस्लाम जो है वो आगे बढ़े, मुसलमानों के अंदर अमन हो, इस्तेहकाम हो। यही हाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। कौन उस्मान? जिसको जामिउल कुरान कहते हैं, जो कातबे वही है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु साबिकून अल अव्वलून में से हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए और इनका कबीला वो है बनु उमैया कबीला है। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये एक एजाज बख्शा है कि सारा कबीला बनु उमैया अमूमन शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था, अपोजिट था, जंगें लड़ी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी सलीमुल फितरत तबीयत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनायत कर दी। शुरू से ही मुसलमान हो गए। चचा भी बड़ा जुल्म करता था हजरत उस्मान पर, लेकिन आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल कर लिया, फिर आप पीछे नहीं हटे। जामिउल कुरान है, कातबे वही हैं। हजरत उस्मान उन चंद अशखास में से हैं जिन्हें लिखना और पढ़ना आता था। अपने हाथ से सूरत हुजरात से लेकर सूरत अन्नास तक आपने कुरान लिखा है। ऐसे कातबे वही हैं। और जब आपको शहीद किया गया ना, तो आपका हाथ जख्मी हुआ, हाथ पे तलवार लगी, तो आपने कहा जालिमों, ये वो हाथ है जिस हाथ से मैंने कुरान लिखा है। सूरत हुजरात से लेकर सूरत अन्नास तक इस हाथ से मैंने लिखा है। जिस हाथ को आपने शल कर दिया है, जिस हाथ को आपने जख्मी कर दिया है, ये जामिउल कुरान है। हालांकि कुरान तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इकट्ठा हुआ, किताबी शक्ल में आया, लेकिन आपको ये एजाज हासिल है कि आपने इस कुरान को इस लिहाज से इकट्ठा कर दिया कि जो 7 किरतें थी जिसमें इख्तलाफ हो रहा था, जबर जेर पेश के लिहाज से मफहूम बदल सकता था। हुज़ैफा बिन यमान ने जब वो जंग करने गए जजीरतुल अरब से बाहर, वहां देखा अजमी कुछ कर रहे हैं, अरबी लबो लहजा और है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को आकर बताया, आपने एक मुसहफ पर, एक कुरान पर, एक किरत पर, एक अल्फाजी पर सारी उम्मत को इकट्ठा कर दिया। ये आपका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। हालांकि कुरान जमा करने वाले तो हजरत अबू बकर थे, लेकिन जामिउल कुरान का खिताब आपको इसलिए मिल गया कि आपने असल में आखिर में उम्मत को जिस चीज पर इकट्ठा किया वो हजरत उस्मान थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने
जो बहुत बड़ी खूबियां दी, सारी का मैं अहाता तो नहीं कर सकता। चंद आपके गोश गुजार करनी है ताकि इस खलीफा सोम का तज़किरा हो जाए, उनके फजाइल बयान हो जाए और उनके फजाइल बयान करने में हमारा नाम भी शामिल हो जाए, मेरा नाम शामिल हो जाए। मैं बयान कर रहा हूं, आप सबका नाम शामिल हो जाए। आप सुन रहे हैं, खलीफा सोम है। हजरत उस्मान को एक ओहदा ऐसा मिला जो पूरी कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी शख्स तक, क़यामत के आने तक जो भी इस दुनिया में आएगा, किसी को ये ओहदा, रुतबा और मर्तबा नहीं मिल सकता जो हजरत उस्मान को मिला। वो है ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन वाला लक़ब किसी और को नहीं मिल सकता। ज़ुन्नूरैन कहते हैं दो नूरों वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उनकी तो शादी हुई हजरत अबू लास से। जो सबसे छोटी बेटी है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, उनकी शादी हुई हजरत अली से। जो दरमियान वाली 2 बेटियां हैं ना, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों की शादी हजरत उस्मान से हुई रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब आप इस्लाम कबूल कर लिया ना आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत रुकैया की शादी आपसे कर दी। और आप वो पहला कपल हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर हिजरत की, जिसको हिजरत हबशा कहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ हिजरत की। उनके बाद ये पहला कपल है जिन्होंने इस्लाम की खातिर हबशा की तरफ हिजरत की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत करके हबशा चले गए। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा आपके साथ थी। फिर आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। और जब जंगे बदर हुई ना 2 हिजरी में, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बहादुर भी बहुत थे, जंगजू भी बहुत थे, लड़ना भी जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करते थे, लेकिन जंगे बदर में ना जा सके। आपकी बीवी बीमार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था आपने यहीं ठहरना है अपनी बीवी के पास। आप ठहरेंगे यहां पर, लेकिन आपको अजर भी मिलेगा और आपको माले गनीमत भी मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में चले गए। पीछे से आपकी बेटी फौत हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको दफना दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, पता चला, बहुत दुख हुआ। उनके कब्र पर गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु तो हंसना ही भूल गए, कभी हंसे ही नहीं। हर वक्त परेशान, हर वक्त गमगीन। किसी ने पूछा क्यों इतने ज्यादा परेशान हैं? कहा जो सबसे बड़ी परेशानी है ना मुझे, वो ये है कि जो नबी के साथ एक ताल्लुक जुड़ा था ना, वो ताल्लुक खत्म हो गया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सारे ताल्लुक खत्म हो जाने। जो दुनिया में हमारे ताल्लुक है ना, सारे खत्म हो जाने। वहां किसी ने किसी को कोई नहीं पूछना। बाप बेटा, मियां बीवी, बहन भाई, रिश्तेदार, करीबी लोग, इन्होंने छोड़ जाना है। ये ताल्लुकात दुनिया तक महदूद हैं। वहां ताल्लुकात सारे खत्म हो जाने हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। लेकिन जो ताल्लुक नबी वाला है ना, ये खत्म नहीं होना। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे अफसोस ये है मेरा वो ताल्लुक खत्म हो गया जो मैं दामादे रसूल हूं, वो ताल्लुक मेरा खत्म हो गया। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर शादी की और फख्र से कहा करते थे मैंने ये शादी इसलिए की है ताकि मेरा ताल्लुक क़यामत वाले दिन भी नबी से कायम रहे। ये वो लोग थे जो नबी से ताल्लुक को सबसे बड़ी सआदत समझते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला उस्मान के गम का, कहा मेरी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम, उसका निकाह तुमसे करता हूं। उम्मे कलसूम का भी निकाह हो गया, वो भी जल्दी दुनिया से चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि अगर मेरे पास और भी बेटियां होती मैं उस्मान तेरे निकाह में देता जाता। ये ज़ुन्नुरैन है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की दो खूबियां ऐसी हैं जिन पर लोग रश करते हैं और रश करना भी चाहिए। एक खूबी है आप हया वाले हैं और दूसरी खूबी है आप बहुत बड़े सखी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत उस्मान से हया किया करते थे। आप जब घर में तशरीफ फरमा होते थे ना, कोई और आता आपको कोई इतना मसला नहीं होता था। जिस तरह आप बैठे हैं उसी तरह आप बैठे रहते थे। हजरत अबू बकर आते कोई मसला नहीं, हजरत उमर आते कोई मसला नहीं, कोई भी आपके घर तशरीफ लाता आप उसी तरह कैजुअल बैठे रहते थे, कोई खास एहतमाम नहीं करते थे। लेकिन जब उस्मान आते थे आप सिमट कर बैठ जाते थे। अम्मा जी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर आए हैं आप उसी तरह बैठे रहे, उमर आए हैं आप उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए हैं आप उठकर बैठ गए हैं, कपड़ों को आपने समेट लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया हर सहाबी को आपने ग्रेड दिए, उनके फजाइल बयान किए, उनको एक एक ओहदा दिया। आपने कहा जो हजरत अबू बकर है ना वो बड़े रहम दिल हैं। हजरत अबू बकर के लिए आपने लक़ब दिया, उनको एजाज दिया, उनके बारे में ये तारीफ की वो रहम दिल हैं। हजरत उमर के बारे में कहा वो मजबूत हैं, काफरों के लिए सख्त हैं। हजरत उस्मान के लिए कहा वो हया वाले हैं। हजरत अली के लिए कहा वो बेहतरीन काजी हैं। हजरत अबी बिन काब के लिए कहा वो बेहतरीन कारी हैं। हजरत मुआज बिन जबल के लिए कहा वो हलाल और हराम को समझने वाले हैं। हजरत जैद बिन साबित के बारे में कहा कि जो मेरास की तकसीम है, जो वरासत के मसाइल हैं, वो सबसे ज्यादा उसको जानने वाले हैं। और एक सहाबी रसूल के बारे में कहा हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह है। नबी ने ये एजाज दिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज बख्शा गया आप सबसे ज्यादा हयादार थे और आपकी सखावत के क्या कहने, जितनी सखावत हजरत उस्मान ने की उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग मुसलमान मदीना आए और मदीना मीठे पानी का एक कुआं है,
काबिज कौन है, मालिक कौन है? बदबख्त यहूदी है, वो मालिक है। शुरू से ही इन यहूदियों की यही तबीयत है। हजरत उस्मान ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो कुएं को खरीद कर जन्नत का हकदार बनेगा? हजरत उस्मान ने डीलिंग की यहूदी के साथ। यहूदी कहता है आधा दूंगा, आधा नहीं दूंगा। कहा दे आधा, आधा लिया। हजरत उस्मान ने मनादी कर दी, मदीना का हर आदमी, चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, जिस भी मजहब से उसका ताल्लुक है, जिस भी नस्ल से उसका ताल्लुक है, जिस भी कबीले से उसका ताल्लुक है, वो उस्मान वाले दिन पानी भरेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यहूदी जिसके पास अगला दिन होता था कोई आता ही नहीं था, वो मजबूर हो गया, अपना आधा हिस्सा भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेच गया। यूं वो मीठे पानी का कुआं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के नाम किया। मस्जिद नबवी छोटी पड़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन इसकी तौसी करेगा? तौसी जब करेगा वो दुनिया में तौसी करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस वक्त जगह खरीद कर दी जो मस्जिद नबवी का हिस्सा बनी। आज मस्जिद नबवी हजरत उस्मान की मकरूज है। जहां हम हज करने जाते हैं, मदीना पहुंचते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 1000 नमाजों का सवाब मिलता है। वो जो सवाब हमें मिल रहा है उतना सवाब हजरत उस्मान को भी मिल रहा है, क्योंकि उस मस्जिद की तौसी, उस मस्जिद की खूबसूरती में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार है। जंगे तबूक है, बहुत बड़ी जंग है, कैसरे रोम के खिलाफ जंग लड़नी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, असलहा नहीं है, घोड़े नहीं है, सवारियां नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1/3 फौज का सारा जिम्मा अपने, उनका जो बंदोबस्त है वो अपने जिम्मे ले लिया। 30,000 का लश्कर है, 10,000 फौज का बंदोबस्त अकेले उस्मान ने किया। ये वो उस्मान है फिर जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेनी थी। जब हुदैबिया के मुकाम पर आपको सफीर बनाकर भेजा गया, ये इस्लाम के सफीर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये एजाज भी बख्शा है कि ये सफीर बनकर मक्कातुल मुकर्रमा गए, वहां जाकर उनसे बात की है तो वहां उन्होंने हजरत उस्मान को कैद कर लिया। अफवाह फैल गई, आपको शहीद कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई। आप बड़े गुस्से में आए। 1400 सहाबा हैं, हुदैबिया के मुकाम पर आपने सबको इकट्ठा किया, दरस दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलना है। पहले हम उम्रा करने आए थे, हमारे पास असलहा नहीं था, हम लड़ना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उम्रा करके वापस जाना चाहते थे। लेकिन अब हजरत उस्मान को शहीद किया गया है। अब 1400 सहाबा तुमने मेरे साथ जाना है, मैं सिपा सालार हूं, लड़ना है, हजरत उस्मान का बदला लेना है। एक हाथ अपना रखा, दूसरा हाथ रखा तो कहा ये हाथ उस्मान का हाथ है। वो उस्मान, उस हजरत उस्मान को मदीनातुल मुनव्वरा में 12 साल की खिलाफत के बाद 18 जुल्हिज्जा को शहीद कर दिया गया। ईद के फौरन बाद 10 जुल्हिज्जा को ईद और 18 जुल्हिज्जा को शहीद कर दिया गया और 40 दिन तक मासूर रहे। ये
दामादे रसूल हैं, 40 दिन तक मासूर रहे। 40 दिन तक ना आपको पानी पीने दिया गया, ना आपको खाना दिया गया। आप घर के अंदर मासूर है। हज का महीना है, हज करने भी ना जा सके, मदीनातुल मुनव्वरा में मासूर हैं। और इस अजीम सहाबी को जब शहीद किया गया ना, तो क्या कर रहे थे? एक तो रोजे से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान खुद फरमाते हैं, मुझे ख्वाब आया। हजरत उस्मान कहते हैं, जब 40 दिन हो गए ना, उन्होंने महसूर किया हुआ है, 40 दिन हो गए, जुल्म जब इंतहा को पहुंचता है फिर उसने खत्म होना होता है। 40 दिन हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहा उस्मान आज रोजा हमारे पास आके इफ्तार करो। उस दिन हजरत उस्मान ने रोजा रखा। मगरिब के टाइम रोजे से पहले हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, वही मुसहफ, वही कुरान जिस पे आपने लोगों को जमा किया, जामेउल कुरान का लक़ब पाया, उसी कुरान को पढ़ रहे थे। खून का फव्वारा फूटा, कुरान के औराक पे गया, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। इन अल्फाज पे गिरा कुरान की ये आयत, सूरत अल बकरा 137 नंबर आयत, उसका आखिरी हिस्सा, फसयकफीकहुमुल्लाह। वो जालिम तो अपना जुल्म कर गए, वो तो आपका खून बहा गए। एक आदमी ने आपका गला घोंटा, दूसरे ने आपके हाथ को जख्मी किया। एक लंबी दास्तान है, मेरे पास टाइम नहीं मैं वो सारी चीजें बयान करूं, लेकिन आपका खून जब गिरा ना, तो अल्लाह ताला ने कहा, उस्मान मैं खून भी उस आयत के हिस्से पे गिराऊंगा जो क़यामत तक गवाही देगी, फसयकफीकहुमुल्लाह। उस्मान तुझे अल्लाह काफी है, फसयकफीकहुमुल्लाह। उस्मान तुझे अल्लाह काफी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की पशीन गोई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। आप एक पहाड़ पर थे, पहाड़ हिलने लगा, उस पहाड़ पर आप थे, अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे। पहाड़ हिलने लगा, आपने पहाड़ को कहा रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शुहदा हैं। आपको पता तो उस वक्त ही चल गया था, मैंने शहीद होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठे हुए हैं, दरवाजे पे कोई आता है, नॉक करता है, आप अंदर बुलाते हैं, आप कहते हैं ये जन्नती आदमी है। वो कौन है? वो अबू बकर है। आप उसको अपने दाएं बिठा लेते हैं, फिर नॉक होता है, आप कहते हैं ये भी जन्नती है। वो कौन आता है? वो उमर आते हैं, आप उसको अपने बाएं बिठा लेते हैं, आप उस कुएं पर बैठे होते हैं, फिर नॉक होती है, आप कहते हैं ये जो आ रहा है ये भी जन्नती है। वो जब आते हैं तो हजरत उस्मान होते हैं। अब आपके दाएं जगह नहीं है, बाएं जगह नहीं है, वो जो कुआं है वो भी छोटा सा है, आप सामने जाके बैठ जाते हैं। आज जरा वहां मदीने जाए ना, नक्शा यही है, नबी के दाएं तरफ अबू बकर दफन है, नबी के बाएं तरफ उमर दफन है, और नबी के सामने जन्नतुल बकी में उस्मान दफन है। अल्लाह ताला ने वहीं ये तस्वीर खींच दी। शहादत तो आपको मिलनी थी, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते जो आपने जमा मर्दी दिखाई, आपको कहा गया कि वो मस्जिद नबवी में जमात करा रहे हैं, हम उसके पीछे नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। कहा नहीं, नमाज उनके पीछे पढ़नी है। नमाज तो इज्तिमाइयत का दर्स देती है, तकवे में उनका साथ देना है, बुराई में उनका साथ नहीं देना। जाओ
उनके साथ नमाज पढ़ो। आपको कहा गया हमें हुक्म दें, हम उनके साथ लड़ते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हम लड़ेंगे, आप हुक्म दें। आपने कहा नहीं, मैं मदीना तुर रसूल में खून नहीं बहाना चाहता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारी फौज आपके पास, सारी कुव्वत आपके पास, सारी ताकत उस वक्त आपके पास थी, आप लड़ाई कर सकते थे, मासूर थे। आपने कहा नहीं, मदीना तुर रसूल में लड़ाई नहीं करनी, मदीना तुर रसूल में खून नहीं बहाना। आपको कहा गया फिर आप मदीना तुर रसूल छोड़ दें, आप कहीं और चले जाएं। कहा नहीं, मैंने मदीना तुर रसूल भी नहीं छोड़ना। और आप छोड़ क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पशीन गोई की थी, उस्मान तुझे एक लिबास पहनाया जाएगा, लोग तेरा वो लिबास उतारने की कोशिश करेंगे, तूने वो लिबास नहीं उतारना। वो लिबास था खिलाफत का, आपको पहनाया गया। आपने अपनी शहादत को तो कबूल कर लिया, 40 दिन तक महसूर होना तो कबूल कर लिया, लेकिन ना आपने लड़ाई की, ना आपने मदीना छोड़ा। आप वहीं पे मौजूद रहे ताकि क़यामत के दिन अल्लाह कह सके कि मेरे इस बंदे ने कितनी बड़ी कुर्बानी की है। और यही बातें तो आप उन बागियों को, ये बागी कौन थे? ये वही लोग हैं जो आज भी मौजूद हैं उम्मत मुस्लिमा में, जो लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आज पाकिस्तान में कितना खून बहाया है इन लोगों ने, जितनी कुर्बानी 57 इस्लामी ममालिक हैं, जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है किसी ने नहीं दी। ये खून आज भी बहाया जा रहा है। हजरत उस्मान उन्हें यही तो कहते थे कि लोगों जरा मुझे ये तो बताओ, इस्लाम में तो कत्ल सिर्फ 3 लोगों को किया जाता है, जो इस्लाम से मुर्तद हो जाए उसको कत्ल किया जाता है, जो शादी करके जना करे उसे संसार किया जाता है, या जो किसी को कत्ल करे उसे कत्ल किया जाता है। और मैं जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, और इस्लाम भी मैंने अवाइल में कबूल किया है, सख्तियां भी बड़ी आई हैं, मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तो मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? और जना मैंने तो किसी औरत की तरफ देखा भी नहीं आज तक, आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? और किसी को मैंने कत्ल भी नहीं किया। जो इस्लाम 3 इंडिकेशन बता रहा है कत्ल करने की, कोई भी नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? आप उन्हें समझाते ही रहे, कहते रहे। आपने उन्हें कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुआं मदीने में था वो कहा था कि उस शख्स को जन्नत मिलेगी, वो कुआं किसने खरीद के दिया? सबने कहा आपने खरीद के दिया। आपने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी जब तंग हो गई थी तो जगह मांगी थी, वो जगह किसने खरीद के दी थी? सबने कहा आपने खरीद के दी थी। फिर आपने उन्हें कहा जंगे तबूक में सामान किसने दिया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें किसको दी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा माल पेश कर दिया, आप दिरहम और दिनार को उठाते थे और कहते थे उस्मान आज के बाद तू जो भी अमल करेगा अल्लाह ताला तुझे जन्नत में भेजेंगे। आप उनको ये बताते रहे, उन्हें ये कहते रहे, ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद तुम मुझे क्यों शहीद करना चाहते हो? लेकिन जुल्म की इंतहा हो गई, आपको शहीद कर दिया गया। मेरे मोहतरम भाइयों, आज भी हालात यही हैं। जो गैर मुस्लिम कुव्वतें हैं वो आपके अंदर इस्तेकाम नहीं लाना चाहती, वो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, अमन बर्बाद करना चाहती हैं। वो गैर मुस्लिम कुव्वतें मुत्तहिद हैं, हम मुत्तहिद नहीं हैं। पाकिस्तान सुन्नियों का मुल्क है, इस्राइल ने इंडिया के साथ मिलकर हमला किया। ईरान शियों का मुल्क है, इस्राइल ने फिर हमला कर दिया। उनके नजदीक हम सुन्नी शिया नहीं हैं, उनके नजदीक हम मुसलमान हैं। हमारे खिलाफ वो इकट्ठे हैं,
हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए, अपनी जो हमारे अंदर नफरतें हैं, कदूरतें हैं, वो खत्म करनी चाहिए, और ये जो गैर मुस्लिम कुव्वतें हैं उनके खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो सिनेरियो बना है इसमें वो कोई अच्छा फैसला करें और मिलकर, जैसे ये सारे मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हैं, आगे इस्राइल को किया हुआ है, पीछे अमेरिका है, पीछे सारी गैर मुस्लिम कुव्वतें हैं। जब इंडिया को मार पड़ती है सीज फायर करता है, और जब यूनाइटेड नेशन में गजा के खिलाफ, गजा के बारे में करारदाद पेश की जाती है, वहां जंग बंदी होनी चाहिए। बज़ाहिर कहता है जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन में एक मुल्क है जो वीटो करता है, वो अमेरिका है। कितना बेईमान मुल्क है, कितना मुनाफिक मुल्क है, कितना बदमाश मुल्क है। बाजार शो भी कर रहा है, वहां वीटो भी किए जा रहा है, तो असल में इस्राइल के पीछे अमेरिका है। ये सारे मिलकर मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। आज हमारे पास टाइम है, वक्त है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, हम इंसान हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, लिहाजा हमें जितना भी हो सके, हम वहां जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं, हम दुआएं तो कर सकते हैं, हम कोई ज़हन में बात तो रख सकते हैं कि इस तरह काम हुआ तो हम इस तरह करेंगे। अल्लाह ताला तो हमारी सोचों को भी जानता है, वो हमारे वसाइल को भी जानता है, वो हमारी ताकत को भी जानता है कि इनके पास कितनी ताकत थी, ये क्या कर सकते थे। उस लिहाज से तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तो आज शहादत उस्मान का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि शहादत देने से सहाबी रसूल तो क़यामत तक जिंदा हो गए हैं। अगर हम भी जिंदा होना चाहते हैं तो वो शहादत वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।